जब अलियार ने यूनिवर्सिटी में सबके सामने पिया को लाल गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार किया तो चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। उस दिन के बाद अलियार घर पहुंचा और अपने अब्बू से बोला, अब्बू मैं पिया से निकाह करना चाहता हूं। मगर उसके अब्बू मूसा का चेहरा सख्त पड़ गया। उन्होंने कहा, वो लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। अलियार ने गुस्से और दर्द में कहा, अगर मेरी शादी पिया से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उधर इस्लाम साहब यानी पिया के अब्बू अपनी प्रॉपर्टी के झमेलों में बहुत परेशान थे। पिया ने उनके पास जाकर कहा, अब्बू हमें ये गराज भेज देनी चाहिए, शायद इससे हमारी मुश्किलें कम हो जाए। इस्लाम साहब चुप रहे और सिर झुका लिया। पिया सीधे सनवल के पास पहुंची, आंसुओं में बोली, सनवल अब्बू बहुत परेशान है, कुछ करो। सनवल ने बिना वक्त गंवाए पिया और इस्लाम साहब को साथ लिया और सेठ मूसा के पास जा पहुंचा। मगर वहां मूसा नहीं थे। उनका नौकर निसार बाहर आया और ताने देते हुए बोला, अब इस्लाम साहब को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, गैराज भी अब हमारी है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही इस्लाम साहब का चेहरा बुझ गया और पिया की आंखों में आंसू आ गए। सनवल ने दोनों को संभालते हुए कहा, हिम्मत रखो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगले ही दिन अलियार अपने अब्बू के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। पिया की मां ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। कुछ देर के लिए माहौल में खुशियां लौट आईं, मगर तभी इस्लाम साहब घर में दाखिल हुए और जैसे ही मूसा को देखा उनका गुस्सा फूट पड़ा। निकलो मेरे घर से। मूसा ने शांत लहजे में कहा, इस्लाम मैं अपनी अमानत लेने आया हूं। इस्लाम ने दरवाजे की ओर इशारा किया, हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं, कृपया निकल जाइए। अगले दिन इस्लाम साहब अपने गैराज में काम कर रहे थे। तभी मूसा के भेजे हुए कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया। यह खबर जैसे ही पिया तक पहुंची, वो रोती हुई सनवल के पास पहुंची। सनवल ने भारी आवाज में कहा, पिया इस सब के पीछे अलियार के अब्बू का हाथ है। पिया के होश उड़ गए। अगले ही पल वो यूनिवर्सिटी पहुंची और सबके सामने अलियार के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। उसने कहा, तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को झूठे केस में फंसाया। अलियार सन्न रह गया, हाथ कांपने लगे। उसने फोन निकाला और अब्बू को स्पीकर पर कॉल किया। अब्बू क्या आपने इस्लाम साहब को गिरफ्तार करवाया? उधर से आवाज आई, हाँ, और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। कॉल कट गई और अलियार की आंखें नम हो गई। उसने पिया की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे अब्बू को वापस लाऊंगा। दूसरी तरफ पिया सनवल के साथ अब्बू की जमानत के लिए कोर्ट जा रही थी। दोनों गाड़ी में बैठे ही थे कि अचानक दो लोग बाइक पर आए और सनवल पर गोलियां चला दी। गाड़ी रुक गई। सनवल जख्मी होकर बेहोश हो गया। पिया चिल्लाई, सनवल आंखें खोलो। वो उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गई। डॉक्टरों की कोशिशों से उसकी जान बच गई। गोली उसके हाथ में लगी थी। अगले दिन अलियार अपने अब्बू के खिलाफ सारे सबूत पिया को दे गया। सनवल के वकील दोस्त ने वो सबूत कोर्ट में पेश किए। सच सबके सामने आ गया। मूसा ने ही इस्लाम साहब को फंसाया था। मूसा को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में उसने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया। जज ने फैसला सुनाया, सेठ मूसा को 10 साल की सजा दी जाती है और इस्लाम साहब को बरी किया जाता है। कोर्ट के बाहर जब इस्लाम साहब निकले तो मीडिया उनके पीछे भागी, मगर सनवल आगे आया, सबको पीछे हटाया और इस्लाम साहब को गले लगा लिया। इस्लाम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अगर आज तुम मेरा साथ ना देते तो मेरी बेटी और बीवी का क्या होता? मैंने फैसला किया है, मैं अपनी बेटी पिया की शादी तुमसे कराऊंगा। मियाँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वहीं दूर खड़ा अलियार सब सुनकर टूट गया, मगर होठों पर बस एक दुआ थी, खुदा करे मियाँ और सनवल की जिंदगी में हमेशा खुशियां बरकरार रहें। हार्ट ब्रेकिंग।